बताएं, प्रताप को हराने की क्या तजवीज़ है आपके पास? किले की दीवार तक पहुंचने का एक ही मुफीद तरीका है। इस पे सुल्तान बहादुर शाह ने भी अमल किया था आज से 25 साल पहले, और वो है सब्बात का। हम किले तक एक रास्ता बनाएंगे, एक सब्बात बनाएंगे, फिर उसे ऊपर से मोटी मोटी जानवरों की खालों से उसे ढकेंगे। उन जानवरों की खालों को भेद कर चित्तौड़ के सिपाहियों का एक भी तीर, एक भी भाला भीतर उन मुगल सिपाहियों तक नहीं पहुंच पाएगा जो उस सब्बात के नीचे। कमाल की तजवीज़ है आपकी। इस तजवीज से रानी कर्णावती के वक्त में भी राजपूतों की हार और चित्तौड़ पे कब्जा मुमकिन हो चुका है। इसी तरीके से सुल्तान बहादुर शाह किले के अंदर घुस पाए थे। अब वक्त आ गया है उस तारीख को एक बार फिर दोहराने का। आप भी ऐसा ही करें, इंशाअल्लाह जीत यकीनन आपके कदम की। तरकीब अच्छी है। ये लो, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। यार बेग, हसन खान, चुगदई खान, कहाँ है सिपासलार? जी जहां प्रताप की हार तय कर ली है हमने। कल का सूरज प्रताप की हार का पैगाम लेकर आएगा। कुंवर प्रताप, एकलिंग जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। बहुत ही शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, और आपकी इतनी प्रार्थनाएं भी तो हैं हमारे साथ, तो स्थितियों को नियंत्रण में ले आएंगे। तो फिर चलिए, भोजन खाइए। अजब थे, इतना भोजन। अजब थे, हम सबको अब देखभाल कर भोजन करना चाहिए। हम सबको उतना ही भोजन जितना हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। यदि भोजन समाप्त हो गया तब और पता नहीं घेराव कब तक चले। और हमारे साथ जो 30 सहस्त्र मेवाड़ी नागरिक यहाँ पर हैं, उनका भी तो सोचना होगा हमें। नहीं नहीं, ये इतना भोजन नहीं। अच्छा, ये ठीक नहीं है। लाइए, हमें वो थाल दीजिए। लाइए। ये लीजिए, किसी और को खिला दीजिएगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? एक शूरवीर की पत्नी बनने के, जिसका हृदय इतना विशाल हो, जो अपने खाने से पहले अपने राज्य के नागरिकों के खाने का ध्यान रखते हो, गर्व अनुभव करने लगे थे हम अपने आप पर। औचिराज, औचिराज, अनायास ही भोजन के समय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सब बातें छोड़िए, बताइए बात क्या है? औचिराज, बेहतर होगा कि आप स्वयं देख लें। पर रावत, ये देखिए बाबूजीराज, ये क्या हो रहा है? कुंवर प्रताप, चिंता बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, मुगल तो सब बात बना रहा है। सावत है ये तो। अब मुगल हमारी दुर्ग में आसानी से अंदर आ सकते हैं।
बाबूजीराज, महारानी कर्णावती के समय में भी ये सबातें ही थीं जो हमारी पराजय का कारण बनी थी। हम ऊपर से मतलब यहाँ से आक्रमण करके नष्ट नहीं कर सकते इसे। और चिंता की बात यह है कि इस समय हम इन पर आक्रमण भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जानवरों की खालों से बने हुए बचावों के नीचे से बना रहे हैं सबात। यदि इस समय हम इन पर तीर दागेंगे तो हमारे तीर जानवरों की खालों में अटक कर रह जाएंगे। कुंवर प्रताप, आप क्या योजना बनाने वाले हैं पत्ता के साथ मिलकर? मेरा मत यह है कि क्या हम उसी योजना को अभी के अभी पत्ता के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकते? कल्ला, आप बहुत शीघ्र ही जान जाएंगे, किंतु हमें पत्ता के आने तक की प्रतीक्षा करनी ही होगी। रावत जी, तो दुर्ग के नीचे तक बना रहे हैं सबात? नहीं बाबूजीराज, हमारे विचार से ये लोग सबात दुर्ग की प्राचीर तक ही बनाएंगे। एक बार हमारे दुर्ग की प्राचीर तक पहुंचने के पश्चात ये लोग बारूद से प्राचीर को उड़ाने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात दुर्ग में भीतर घुसने का प्रयास करेंगे। एक और मिट्टी की पहाड़ी और दूसरी तरफ ये सबात। क्या सचमुच हमारा अंत पास आ रहा है? तेज और तेज। रुको, हमें दो। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? शहंशाह आप छोड़िए, ये हमारा काम है। हमारे रहते आप ये काम करेंगे? लानत है हम पर। तौबा तो। अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर हमारे ख्वाबों को पूरा करने वाले हमारे दोस्तों, चाहे हमें दिन रात क्यों ना करना पड़े, इस काम को हम पूरा करके रहेंगे। इस सबात को हम चित्तौड़ तक पहुंचा के रहेंगे। आपके हाथों रखा गया हर एक पत्थर, सबात की बनाई गई दीवार, वहां खड़े प्रताप के दिल में गहरा जख्म बना रही है। 10 दिनों के अंदर हमें सबात की दीवार पूरी करनी है। फिर वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर फतेह हमारी होगी, यकीनन हमारी ही होगी। कुंवर प्रताप, ये कार्य तो बहुत शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा कुंवर प्रताप। जी हाँ, हम अवश्य कुछ करेंगे, पर अभी हम पत्ता की प्रतीक्षा। कुंवर प्रताप, सबात तो दुर्ग के बहुत निकट पहुंच चुका है। हमें इसे भेदने का प्रयास तो करना ही होगा। चलाओ ये तीर।
ठीक इसी प्रकार 30 वर्ष पहले बहादुर शाह इस किले तक पहुंचा था। ठीक इसी प्रकार। यार बेग इसे काका, आप दोनों किले के मशरकी जानिब लखोटा दरवाजा की तरफ सबात को बनाना शुरू कर दो। हम प्रताप और चित्तौड़ की फौज को मुश्किल में डालना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम उनके हौसले को मुकम्मल तौर पर कुचलना चाहते हैं। खम्मागणी हुकुम, लखोटा दरवाजे के और भी सबात बनाने का काम आरंभ हो चुका है। स्थितियां पल पल बिगड़ती जा रही हैं, हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। पता नहीं ये पत्ता यहाँ कब पहुंचेंगे। कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है पत्ता के यहाँ ना पहुंचने से। जब मुगलों ने हमारा घेराव आरंभ किया था तब उस समय उनकी सैनिकों की संख्या कुछ 3 सहस्त्र के आसपास थी, परंतु आज वही संख्या 40 सहस्त्र के पार पहुंच चुकी है। यदि इसी प्रकार चलता रहा और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो ये संख्या आगे और बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि यही समय है कि हमें कुछ करना चाहिए, अन्यथा इन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। कल्ला, ऐसा व्यवहार किया जाता है अपने सेनापति से, और वो भी कुंवर प्रताप से। विपत्ति के समय शांत मन अत्यावश्यक है। कल्ला, कहां तक पहुंची है ये सबात? हुजूर, ऐन किले की पहाड़ी के नीचे तक। यानी हम किले की दीवार के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हम इस किले की दीवार पर हमला करने की जद में आ पहुंचे, पर किले की दीवार पर राजपूत तीरंदाज घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन अगर हमारा हमला एकदम अचानक हो सकता है हमें इस सबात से निकलकर उस किले की दीवार पर पहुंचने का मौका मिल जाए। फिर तो हम बारूद डालकर किले की दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ, इससे पहले कोई कुछ भी सोचे, हम चित्तौड़ के इस किले की दीवार पर एक पहला धचका लगा दें। जहां पनाह के लिए भी यह लम्हा कितना वाइसे फक्र होगा। यकीनन इसके लिए बादशाह सलामत हमें खुद इनामो इकराम दे डाले। चलो, आज हम अपने हमले से इन राजपूतों को भी हैरान कर देते। आओ। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक सबात से बाहर आ रहे हैं। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। इनका उद्देश्य अवश्य ही दुर्ग के नीचे की दीवारों को भेदना है। यदि ऐसा हो गया तो मुगल सेना अवश्य ही दुर्ग के अंदर घुस जाएगी। हमें भाड़ा दीजिए, ये लीजिए पहुंच गए। अब समय आ गया है इन मुगलों को अपनी धरती से बाहर खदेड़ने का।